धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या उसी पुराने नफरती गुजरात मॉडल के दम पर, जी हां, क्या उसी पुराने नफरती गुजरात मॉडल के दम पर अब 2024 में भी सत्ता हथियाने की पटकथा यानी कहानी लिख दी गई है। और भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों को छू कहकर छोड़ दिया गया है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि तमाम वीडियोस सोशल मीडिया में मौजूद होने के बाद भी सच्चाई आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी की, जहां कई देशों के मुस्लिम छात्रों पर उस वक्त हमला किया गया जब वो रमजान के महीने में नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद से ही लोग ये कहने लगे हैं कि जैसे गुजरात दंगे बवाल हुए थे और उसके बाद से जो लोग आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं वो उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2024 की सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं। बात इसलिए भी मजबूती से कही जा रही है क्योंकि छात्रों की ओर से एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन भी पूरे मामले में खामोश नजर आ रहा है। पुलिस मौके पर तो पहुंच गई थी, लेकिन उसने मौके से किसी भी हमलावर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो एक एक सवाल की परत आपके सामने खोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है पूरा हंगामा। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, सुबह से मीडिया में तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं कि अहमदाबाद में जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वहां पर बहुत सारे देशों के बच्चे पढ़ते हैं। यहां जो बीबीसी की रिपोर्ट है इसमें छपा है कि करीब 300 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के बच्चे हैं, उज्बेकिस्तान के बच्चे हैं, अफ्रीका के कई देशों के मुस्लिम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और कल रमजान का जो है छठा रोजा था, तो नमाज तरावी रात को वहां पर की जाती है। ए ब्लॉक में छात्र रहते हैं। अब आप सोचिएगा 6 दिनों से भी नमाज पढ़ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल दिन में चुनाव का ऐलान करता है चुनाव आयोग और बताता है कि वो पूरे देश के अंदर 7 चरणों में मतदान कराएगा। 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा, 1 जून तक चलेगा, 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर उसके बाद गुजरात की इस यूनिवर्सिटी में बवाल कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है मुस्लिम छात्रों पर उस वक्त जब वो नमाज पढ़ रहे थे। किस तरीके का वहां पे हंगामा किया गया, किस तरीके की नारेबाजी की गई, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, मैं तमाम वीडियोस आपके सामने रख रहा हूं, एक एक करके आप देख सकते हैं। This is what is happening in our hostel A block. Some Muslims students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. I don't know. They left their own hostel, come to our own hostel to disturb people who were praying. This is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. We are in our hostel, and they left their own hostel, come here to attack our Muslim brothers who are there praying. This is really unacceptable. Go, police, let them go. They are going. They are running away. Police not arresting them. Everyone is running away. They broke everything. They broke everything. Now they are running away. They are not taking any action right now. This is a democratic country. This is a secular country. देख लिया आपने, तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से गुंडों की एक फौज यूनिवर्सिटी के अंदर घुस आई। क्या किसी को पकड़ा जा रहा है? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। पुलिस को समय से सूचना भी दी गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। जो यहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले में खामोश नजर आ रहा है। सुन लीजिए एक पीड़ित छात्र की जबानी। क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी में आप वीसी को कंप्लेन करेंगे? अभी तक वो लोग नहीं आया इधर, जो हम लोग कंप्लेन किया वो उधर को मालूम नहीं how to get appointment or how to meet the VC ma'am. We don't know about the procedure of this. सुन लिया आपने। अब आपको इसी पीड़ित छात्र का एक बयान सुनाना चाहता हूं कि असल में हुआ क्या था, ये कितने लोग नमाज पढ़ रहे थे, इनके ऊपर हमला किसने किया, पहले कौन आया, तो विस्तार से आप सुन सकते हैं। नमाज पढ़ा था क्योंकि अभी रमजान भी चल रहा है। हम लोग इधर 15 लोग का नमाज भी पढ़ रहा था। एक बार तीन लोग आया इधर, वो बोला जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि हमको नमाज के ऊपर तक कुछ नहीं कर सकता। ये एक बार नमाज खत्म हो गया, उसका बोला क्या प्रॉब्लम है, वो बोला आपको कौन इजाजत दिया कि इधर की नमाज पढ़ा, तो उस टाइम वो लोग चला गया। उसके बाद एक बार वो लोग बहुत ज्यादा होगा, मिनिमम वो 200 तक 250 तक हो गया। एक बार वो
सबको शाउट किया जय श्री राम, और हम लोग को नमाज इधर पढ़ा था, और वो लोग हम लोग को इस पहले 3 लोग आते हैं, गुंडई दिखाते हैं, चले जाते हैं, फिर उसके बाद एक भीड़ आती है और हमला शुरू कर देती है। आप तो जानती हैं गुजरात के 2002 के दंगों को भी गुजरात मॉडल के तौर पर पेश किया गया, और उसके बाद से पूरे देश के अंदर, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों और चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, और जहाँ जहाँ दंगे होते हैं किनको फ़ायदा होता है और दंगे क्यों कराए जाते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है। और 2024 में सत्ता हथियाने के लिए गुजरात मॉडल को फिर से एक बार लॉन्च किया जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा है तो एसडीपीआई के इस नेता को सुन लीजिए। हमारी मांग के मुताबिक और स्टूडेंट की एफआईआर जो ली है उसके अंदर जो फरियादी बनाया गया है वो वॉचमैन को बनाया, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि जो स्टूडेंटों पर हमला हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी फरियाद ली जाए। तो पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर तो ली है, लेकिन एफआईआर के अंदर लूट की कलम नहीं डाली है, जो लूट होती है आईपीसी सेक्शन की। उसके अलावा इनके साथ जो चोरी की गई है, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े गए हैं। अभी देखना ये है कि इसके अंदर होम मिनिस्ट्री और सरकार क्या करती है, क्योंकि हमेशा से सवाल को घेरों में रहा है कि धर्म के नाम पे हमला किया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक क्रिश्चियन भाई है जो श्रीलंका से, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे किसी मजहब की बात नहीं है, ये हर इंसान पे आज नहीं तो कल हमला होना है। इस देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं, और देश की सरकार एक शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि जब देश के अंदर आने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित है। सुना आपने, कितना बड़ा खुलासा इन्होंने किया है, और ये सीधे तौर पर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो पीड़ित छात्रों की तरफ से दर्ज नहीं की गई है, वो चौकीदार की तरफ से दर्ज की गई है। बताइए, चौकीदार एफआईआर दर्ज करा रहा है। चौकीदार अगर इतना संस्कारी था, चौकीदार ने अंदर कैसे आने दिया इतने गुंडों को? और चौकीदार के खिलाफ ही सबसे पहले एक्शन लिया जाना चाहिए था। सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर ये चौकीदार किस कंपनी का है, क्योंकि कंपनियों के टेंडर चलते हैं, ठेके पे तमाम चौकीदार लगाए जाते हैं। और आप तो जानते हैं 2019 में चौकीदार का ही नारा उछला था, तो ये कैसा चौकीदार है जो विदेश के छात्रों को यहां पर अपने पास भी नहीं रख पा रहा है? पूरा मामला मीडिया उठा तो रहा है, लेकिन वो किस आधार पे उठा रहा है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी मुसलमान अमन अमान से अपनी इबादत करते हैं तभी कुछ लोगों का धर्म जाग जाता है, उनके अंदर से नफरतें उभरने लगती हैं, नारे लगाए जाने लगते हैं, और यही सामूहिक नफरत है और यही तमाम तरीके की चीजें बढ़ रही हैं। उसके बाद से सारा मीडिया जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे ही कह दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने वैसे कह दिया, लेकिन असल में जो मुद्दा है, जो विदेश के छात्र हैं, अगर 6 दिन से रमजान चल रहा था, वहां पे कोई हंगामा नहीं हो रहा था, और जैसे ही कल चुनाव का ऐलान हुआ वैसे ही उन छात्रों पर हमला कर दिया गया, ये संयोग तो नहीं हो सकता। प्रयोग जरूर है 2024 के लिए, क्या फिर से एक बार वही पुराना नफरती गुजरात मॉडल लॉन्च कर दिया गया है? और ये जो लॉन्च हुआ है, इससे पहले आपने दिल्ली में देखा था कैसे इंदर लोक में नमाज पढ़ रहे जो नमाजी हैं उन पर पुलिस वाला लात मार रहा था, और अब यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हमला कर दिया गया। अब इसके बाद नमाज को लेकर जगह जगह हंगामे जो हैं वो तो होंगे ही होंगे, अजान को लेकर भी बवाल खड़ा किया जाएगा, और तरह तरीके से खान पान और सब चीज़ों को लेकर बवाल खड़ा किया जाएगा, क्योंकि सत्ता हथियाने के लिए संस्कारियों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ नफरत पैदा कर सकें। ये खबर थी, मुझे लगा कि इस नज़रिए से आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए गवलत से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।